हे गाइस, दिस इज न्यू बैद एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 पे। पाकिस्तान की सिर्फ 7 एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं और इंडिया के 112 एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में ओलंपिक्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ओलंपिक्स दुनिया का लीडिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एथलीट्स कम्पीट करते हैं और 200 से ज़्यादा टीमें होती हैं। ये ऑलमोस्ट 4 इयर्स बाद होता है, लेकिन इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। विंटर और समर कंपटीशन में इसको डिवाइड किया जाता है। इसमें बेसिकली 3 अवार्ड्स मिलते हैं जिसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड थर्ड पे ब्रॉन्ज मेडल। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत पुराना टूर्नामेंट है। इसको 776 BC में पहली दफ़ा नोट किया गया, मगर 1894 में IOC की कमेटी बनाकर इसको इंटरनेशनल तौर पर ऑर्गेनाइज करवाया गया। अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो ये बेसिकली 5 ओलंपिक रिंग्स के साथ मिलकर बना होता है और ये 5 रिंग 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जिसमें एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और ओशियाना शामिल हैं। और अगर हम इनके कलर्स की बात कर लें तो इसमें बेसिकली 5 डिफरेंट कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन एंड वाइट। क्योंकि हर कंट्री के फ्लैग में इन 5 कलर्स में से एक ना एक कलर जरूर होता है, तो इसलिए इन 5 कलर्स के कम्बिनेशन को चूज किया गया। इस मॉडिफिकेशन को 1914 में सबसे पहले अडॉप्ट किया गया, लेकिन इसको सबसे पहले 1920 में स्टेडियम में लहराया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको बेसिकली 2 कंपटीशंस में डिवाइड किया जाता है, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। ऑक्सफोर्ड ओलंपिक स्टडी के मुताबिक अगर इसके एवरेज बजट की बात करें तो समर ओलंपिक करवाने में हमें $5.1 बिलियन का कॉस्ट आता है, और अगर यहाँ पे हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो $3.1 बिलियन इसकी कॉस्ट होती है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 40 से ज़्यादा स्पोर्ट्स होती है, जिसमें 30 डिसिप्लिन होते हैं और उसमें फर्दर 300 से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि स्पोर्ट्स, इवेंट और डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है, तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो रेसलिंग एक स्पोर्ट्स है, उसके आगे फर्दर 2 डिसिप्लिन है, ग्रीको रोमन एंड फ्री स्टाइल। इसको आगे फर्दर 28 इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोस्तों, बिफोर 1960 प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए ड्रग्स का यूज़ करते थे, लेकिन 1960 के ओलंपिक्स में डच साइकिलिस्ट नूट नेमार्क जेनसन की डेथ हो जाती है। वो साइकिल चलाते हुए अपनी साइकिल से गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन कुछ अर्सा बाद पता चलता है कि उनको एम्फेटामाइंस दिए गए थे, तो इसलिए इसको 1967 में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। दोस्तों, 5 ऐसे डिफरेंट कंट्रीज जिन्होंने हर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, उनमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीची, स्विट्जरलैंड एंड UK इंक्लूड हैं। दोस्तों, अब हम पाकिस्तान और इंडिया की ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। 1948 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान ने हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट 1980 के, जो कि मॉस्को में करवाया गया था। दोस्तों, 1948 से लेकर 2024 तक अगर हम एवरेज पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो वो 29 है। मैक्सिमम पाकिस्तान की तरफ से 61 एथलीट्स ओलंपिक्स में कम्पीट करने गए थे। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 मेडल्स मौजूद हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स हमारे पास मौजूद हैं। और इन 10 मेडल्स की बात करें तो इसमें से भी 8 हमारे हॉकी के हैं और 2 सिर्फ रेसलिंग जीत पाई है, और इसके अलावा हमने अभी तक किसी स्पोर्ट में कोई मेडल हासिल नहीं किया। दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो उनका एवरेज पार्टिसिपेशन रेट 61 है। अगर हम बात करें तो इंडिया के पास अभी तक 36 मेडल्स मौजूद हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल उनके पास मौजूद हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के एथलीट्स में इतना डिफरेंस क्यों है? जिस तरफ इंडिया के 117 एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं, तो इसकी एक मेन वजह बजट है। तो दोस्तों, अगर हम दोनों कंट्रीज के स्पोर्ट्स बजट की बात करें तो इंडिया का स्पोर्ट्स बजट $411 मिलियन है, जिसमें से उन्होंने $11.48 मिलियन एथलीट्स के लिए मुख्तस किए हैं। और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बजट की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल स्पोर्ट्स बजट $4.83 मिलियन है, जिसमें से भी $350 लाख सिर्फ एथलीट्स के लिए रखे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि दोनों के स्पोर्ट्स बजट में एथलीट्स के लिए बजट में कितना बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए इंडिया के 117 एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं और पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स कम्पीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।